हॅलो. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. पंतनगर स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध मार्लेश्वर बॉयज. पंतनगर स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध मार्लेश्वर बॉयज दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी आपली उपस्थिती या ठिकाणी द्यायची आहे. आजच सगळ्या मॅची आजच होणार. आजच होणार. काही पोस्टपोन नाही होणार. आजच होणार सगळ्या मॅची. पंतनगर स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध मार्लेश्वर बॉयज दोन्ही संघांच्या संघनायकांना या ठिकाणी विनंती असेल की आपण नाणेफेकीच्या कौलसाठी यायचे. त्याचप्रमाणे साईराज मंडळ विरुद्ध SK स्पोर्ट्स यांनी देखील सज्ज राहायचे. तर या ठिकाणी मात्र मॅचला पुन्हा एकदा सुरुवात करत आहोत मित्रांनो. गोलंदाजीला आमंत्रित जाते ते मिनेश पाटील आणि सुंदर असा झेल घेण्याचा प्रयत्नात मात्र अयशस्वी ठरला जातोय तो आफ्रिदी. झेल या ठिकाणी सुटतोय तो आफ्रिदी कडून. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये मात्र आपण पाहतोय तो आफ्रिदीला आणि आफ्रिदीकडे मात्र एक सुंदर झेल होता. प्रयत्न सुद्धा सुंदर केला मात्र अयशस्वी ठरला जातो आफ्रिदी आणि त्याचं रूपांतर मात्र एकेरी धावमध्ये केलं जाईल. तर मात्र संघाचं या ठिकाणी खातं उघडलं जात आहे. चेतन चाचा विनंती असेल की आपण टॉस साठी यायचंय. तर डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज त्या ठिकाणी पॉइंटच्या क्षेत्रामधून मात्र क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची फेक होईपर्यंत एकेरी धाव नक्की खात्यात जोडली जाईल. अर्थातच आपण या क्रीडांगण नगरीमध्ये अनेक वेळा या गोलंदाजाला खेळताना पाहिलं आहे. अर्थातच मिनेश पाटील. सुंदर असा हा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून आपण या संपूर्ण घाटकोपर मध्ये ओळखला जातो. तो सुंदर अशी गोलंदाज नाहीये आणि या ठिकाणी नाणी कौल मात्र झालेला आहे आणि पाहूया कोणाच्या पदरात तो नाणी कौल पडला जातोय तो. आणि पंतनगर मात्र संघाने नाणेकौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तुम्हाला अभिनंदन असेल तुमच्या सामन्यासाठी. आणि या ठिकाणी मोठा मारा करण्याच्या प्रयत्नात पाहूया चेंडू जातोय तो आउट ऑफ द पार्क समोरच्या दिशेला. षटकार 6 धावा. तर नक्कीच अक्रम मात्र या ठिकाणी मैदानाला आग लावतोय. तर 4 धावा नक्की खात्यात जोडतायत आणि धावसंख्या 4 ने बदलते. धावसंख्या झाली ती 6. पुन्हा एकदा डॉट डिलिव्हरी येते. तर या ठिकाणी मात्र मिनेश पाटील यांचं षटक मात्र संपन्न होत आहे आणि पहिलं षटकच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 6. अर्थातच आपण पाहत आहोत तो चालू सामना क्रिकेट लवर्स वर्सेस लक्ष्मीबाग स्पोर्ट्स क्लब या दोन्ही संघांमध्ये ही मोठी लढत
आणि अर्थातच मित्रांनो, आपण पुढच्या उद्याच्या दिवसामध्ये पण आपण एक मोठी लढत पाहणार आहोत या क्रीडांगण नगरीमध्ये. अर्थातच चिंतामणी 11 वर्सेस आचार्य अत्रे बॉईज 11. आणि हे दोन्ही संघ मात्र या क्रीडांगण नगरीमधले नावाजलेले संघ म्हणून आपण ओळखतो. प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण हे दोन्ही संघ प्रतिस्पर्धी एकमेकांविरुद्ध खेळत असताना पाहिलेले आहेत. तर नक्कीच या ठिकाणी आमचे मित्र नरेश हटवाल या पुढील समालोचन करतील. मी त्यांना विनंती करेन की आपण यापुढील समालोचन करायचे. धन्यवाद. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है आखिर में मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है क्रिकेट लवर्स का। दूसरा ओवर लेकर आए हैं मिस्टर प्रमोद। बहुत ही बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयत्न बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। इसके पहले निमेश ने बड़ा ही बेहतरीन ओवर किया था, लेकिन ओवर्स खत्म होने के बाद स्कोर था 6 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ये बहुत ही स्ट्रेट हिट है लेकिन सीधे प्लेयर के हाथों में। यहां पर उपस्थित ऑडियंस लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको मौका मिले अच्छा परफॉर्मेंस देखने का, तो तालियों के इसी के साथ लक्ष्मी बाग एससी टीम का पहला विकेट का पतन होता हुआ। जो नए बल्लेबाज आए हैं मिस्टर नरेंद्र, प्रमोद ने अब तक बहुत बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी का मुआवजा दिखाया है। यहाँ पे 3 गेंदें हो चुकी हैं, 1 रन देकर 1 विकेट चुरा लिया है और लोगों को काफी उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो इसी तरह का परफॉर्मेंस करें आने वाली 3 गेंदों में। फुल टॉस, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज और ये अंपायर का सिग्नल डी। थैंक यू, बाय। हितेश, जिन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार हितेश बिल्कुल नहीं चिके और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार। बहुत ही जबरदस्त छक्का। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लक्ष्मी बाग टीम का पूरे 14 रन। अभी भी प्रमोद गेंद को लेकर फील्ड में बदलाव की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द शुरुआत की जाए। वी हैव स्टिल अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्कोर 14 रन। मैच की काफी अच्छी शुरुआत हुई थी। पहली गेंद पे बहुत जबरदस्त मिड विकेट की दिशा में एक स्ट्रोक था, जहां पे शाहिद अफरीदी ने के हाथों से वो कैच छूटी। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। पहले ओवर में 6 रन थे, दूसरे ओवर में 9 रन आए। इसी के साथ लक्ष्मी बाग का जो रन रेट स्कोर है वो बढ़ता हुआ। देखते हैं तीसरे ओवर में किस तरह से वो एफर्ट लेते हैं। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट लवर से जल्द गेम की शुरुआत करें।
बड़ी ही बेहतरीन टीम यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ नए चेहरे, कुछ जाने कुछ अनजाने चेहरे के साथ में टीम के साथ में उतरी हुई है क्रिकेट लवर्स। तीसरा ओवर अपनी टीम के लिए लेकर आते हुए मिस्टर नीरज जी, और उनको फेस करेंगे हितेश भाई। इससे पहले हितेश ने बड़ा ही जबरदस्त हिट ऑलरेडी छक्का लगा चुके हैं। शॉर्ट बॉल थे या उसको खेल दिया सीधा प्लेयर के हाथों में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पहली ओवर। ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके टोटल स्कोर 15 रन हो और उसमें से आपने 11 कंट्रीब्यूट किए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही अचीवमेंट है मुझे लगता है। अभी जो नए नए बल्लेबाज हैं मिस्टर नैनिश पाटिल, हेलो, इसी के साथ अंपायर का सिग्नल 1D, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। लक्ष्मी बाग थोड़ा सा रन रेट गिर चुका है और ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, उनकी टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कुछ लंबे चौके छक्कों की बौछार करें। गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर दिखी और ये डॉट बॉल। बड़ी ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक चल रही है मिस्टर नीरज की। व्हाट अ बॉलिंग, सुपर बॉलिंग। पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को, चकमा दे दिया जिसे हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहेंगे। बैट्समैन के पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं था कि वो गेंद को किसी भी डायरेक्शन में खेले। आई एम श्योर बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ही विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर हिज टीम। स्टेप आउट होकर खेलना चाहा लेकिन रिजल्ट वही रहा। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर लेकर आए हैं मिस्टर नीरज जी। अब तक 5 गेंदें हो चुकी हैं, सिर्फ 1 रन उन्होंने दिया है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्टिल वी हैविंग। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर थी और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत ओवर, 1 रन कंसिडर हुआ इस ओवर से। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे नीरज द्वारा। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। ही इज द मैन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन दिस प्लेग्राउंड। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये नीरज जी पिछले कुछ 3 दिनों से जब भी ये टूर्नामेंट खत्म होता है उसके बाद में 12:30-1 बजे के बाद में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो इट शोज दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। तो उसका उदाहरण हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइव गेम में। 1 रन, सुपर बॉलिंग नीरज, वेरी इंप्रेसिव। इसी के साथ लक्ष्मी नगर का स्कोर पूरी तरह से एवरेज गिर चुका है और जो स्कोर है 16 रन। मैं गेंदबाज का नाम जानना, नई गेंदबाज मिस्टर विशाल। हाइट छोटे लेकिन काम बड़े, आई एम श्योर। बड़ा स्ट्रोक करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीटे हुए और ये अंपायर का सिग्नल वाइड। डजंट मैटर, स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ लक्ष्मी नगर का 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। वाइड बॉल, ओके ओके, थैंक यू अंपायर। और ये जबरदस्त हिट करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। करना भी चाहिए प्रयत्न, बिकॉज ये लास्ट ओवर है। अगर एक सम्मानजनक स्कोर अगर खड़ा करना है लक्ष्मी नगर को तो आई एम श्योर इस ओवर्स में कुछ 2-4 छक्के मारकर ही वो पॉसिबल कर सकते हैं।
और ये स्ट्रोक तो मारा काफी स्लो, 2 रन लेना चाहेंगे वहां पे। और ये बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, चांस है रन आउट का, और ये रन आउट। आई एम वेटिंग फॉर अंपायर सिग्नल एंड अंपायर डिसीजन गिवन आउट। बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी लक्ष्मी नगर ने, लेकिन तीसरे ओवर के बाद नीरज ने पूरी तरह से उनको रन रेट से नीचे गिरा दिया, और उसका जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने है। लक्ष्मी नगर का जो टोटल स्कोर है, अब भी लक्ष्मी नगर के पास में कुछ चांस है कि वो लक्ष्मी बाग, आई एम रियली सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। अभी भी 100 की 3 गेंदें बाकी, सॉरी 4 गेंदें बाकी। देखते हैं क्या कंट्रीब्यूट करते हैं लक्ष्मी बाग के नए बल्लेबाज। शॉर्ट बॉल थी ये विशाल की, और पूरी तरह से बिट हुए बल्लेबाज। बल्लेबाज काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। आई एम श्योर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग करने के लिए समय काफी कम। अभी भी 100 ओवर की सिर्फ 3 गेंदें बाकी। ऑफ स्टंप के बाहर, और ये फिर से बिट किया, डिसअपॉइंट किया है थोड़ा सा ऑडियंस को, थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया, बिकॉज शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी, और जिस तरह से अंत है वो काफी निराशजनक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी भी आखिरी 2 गेंद बाकी हैं। और एक गेंद हवा में, एक कैच प्रैक्टिस दी है, लेकिन गेंद सेफ जोन में, इसीलिए 2 रन लेने में कामयाब। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21। अगर इस मैच को जीतना है तो आई एम श्योर इस बॉल में बल्लेबाज जरूर कोशिश करेंगे कि वो कोई लंबा चौका या छक्का मारे। शॉर्ट बॉल थी ये, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, रनआउट का चांस हो सकता है, और ये थोड़े से फंबल हुए। इसी के साथ लक्ष्मी बाग 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर जो बोर्ड पे है 22 रन। एंड बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे क्रिकेट लवर्स की। इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। और अच्छी बात यह है कि क्रिकेट लवर्स के पास काफी बेहतरीन बल्लेबाज अवेलेबल हैं, वेल एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। वी कैन सी लॉट ऑफ गुड बैटिंग लाइनअप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लक्ष्मी बाग के प्लेयर्स को जल्द से जल्द फील्डिंग लगाई जाए। हॅलो, लक्ष्मी विभाग स्पोर्ट्स क्लब, आपल्याला विनंती असेल ताबडतोब मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे.
Such a wonderful audience. ये सरप्राइज था मेरे लिए थोड़ा सा. 24 गेंदे 23 रन. All the best cricket lovers and all the best Lakshmi Bagh. Let's start. शॉर्ट बॉल थी है लेकिन नेक्स्ट टाइम के बाहर वाइड गेंद. ये बहुत ही जरूरी होगा गेंदबाजी के लिए कि स्कोर कम होने के बावजूद भी हमको एक्स्ट्रा पे थोड़ा कंट्रोल करना है यदि इस मैच में बना रहना है तो. स्क्वायर कट मारना चाहते थे और पूरी तरह से बिट हुए. ये वो लाइन है जो बल्लेबाज को थोड़ा परेशान कर सकती है बिकॉज कोई भी बैट्समैन हो यदि आप अच्छी गेंद डाले तो अच्छे से अच्छा बैट्समैन इसको बीट हो सकता है. और ये ओवर पिच गेंद सीधा बल्लेबाज ने मारना चाहा और ये बहुत ही पुअर फील्डिंग मैं देखूंगा. वन बाउंस सीमा रेखा पार. होती थी और उनके लिए कोई भी सरप्राइज गिफ्ट हम जरूर अरेंज करते. इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन. ऑफ स्टंप के बाहर और ये फिर से वाइड बॉल. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लेग स्टंप के काफी बार और ये कैच हो सकती है और बहुत ही अच्छी ट्राई. बहुत ही जबरदस्त ट्राई. बेसिकली ऐसी कैचेस बहुत ही डिफिकल्ट होती है. मैं दाद देना चाहूंगा प्लेयर्स की जिन्होंने अपने टीम के लिए 2 रन और बचाए और एक बहुत ही अच्छा एफर्ट. ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा यदि ऐसा परफॉर्मेंस आप देखें तो तालियों के साथ स्वागत करें ताकि प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़े. इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन. फिर से लेग स्टंप के बाहर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये 2 रन के लिए मुझे लगता है 2 रन के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक. थोड़ा सा और डायरेक्शन चेंज होती तो चौका छक्का मिल सकता था बट डजंट मैटर. स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन. बहुत ही अच्छी शुरुआत क्रिकेट लवर्स. फिर भी हम क्रिकेट लवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ धुआंधार चौके छक्कों की. लेग स्टंप के बाहर और ये वाइड बॉल. बेसिकली ऐसा होता है जब बैट्समैन चौके मार देता है तो थोड़ा सा प्रेशर आ ही जाता है गेंदबाज पर. स्टेप आउट के मारना चाहा गेंद को कैच प्रैक्टिस की तरह दिया हुआ है और ये सीधा बल्ले और वहां पे थोड़ा फंबल हो सकते थे. इसी के साथ चिंटू अपने इंडिविजुअल स्कोर को Shahid Afridi on the playground and I'm sure a lot of people is having a fan following. Shahid Afridi will definitely contribute something for his team. All the best Shahid. सतीश उर्फ शाहिद जिसको हम लोग शाहिद अफरीदी के नाम से फेमस है. स्कोर जो हुआ है टीम का वो है करीबन 11 रन. सतीश जो कि नॉन स्ट्राइक पर, निमेश स्ट्राइक पे. शॉर्ट बॉल थी और ये घुमाना चाहते थे सीमा रेखा के पार लेकिन गेंद सेफ जोन में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन. पहला ओवर बहुत ही शुरुआत क्रिकेट लवर्स की. पहले ओवर में 12 रन बना के उन्होंने साबित कर दिया है कि वी आर स्टिल इन द गेम, वी आर वांट टू फिनिश दिस गेम एज अर्ली एज पॉसिबल. अठारह गेंदों में 11 रनों की जरूरत. कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंग टू बॉल.
You should always give importance to the single. Single always a very dangerous sometimes, sir. Because we have a fan following of both the cricketers. We have a fan following of Sehwag, and we also at the same time we have a fan following of with the Rahul Dravid also. 18 गेंदों में 11 रनों की जरूरत क्रिकेट लवर्स को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट. ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक भी मैं बोलना चाहूंगा. बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया निमेश ने. बहुत ही अच्छा गेंद को उसके राइट डायरेक्शन में पहुंचाया और उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा 1 रन से. निमेश जो कि बहुत ही वेल एक्सपीरियंस बल्लेबाज है. आई एम श्योर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे वो. ओवर पिच गेंद और ये पूरी तरह से बेट हुए. अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा. इसी के साथ स्कोर ओवर पिच गेंद लेकिन पूरी तरह से घूम नहीं पाए. इसी के साथ 1 रन. क्रिकेट लवर्स अपने स्कोर की तरफ बढ़ती हुई और स्कोर जो बढ़ता हुआ है टोटल 14 रन. अभी भी इस मैच को जीतने के लिए करीबन 9 रनों की जरूरत. काफी इजी गेम दिखाई देता हुआ. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. ये एकदम क्रिकेटिंग स्ट्रोक में अगर बोले तो बहुत ही डिसेंट कवर ड्राइव स्ट्रोक खेला उन्होंने. And now the man with the golden arm, Shahid Afridi on strike. A lot of people, in fact, all people have a lot of expectation from him. He will definitely entertain to the audience. He is facing the first ball. Let's see what he will contribute for his team. उनकी पर्सनालिटी देख के गेंदबाज हैरान और वाइड गेंद. क्रिकेट लवर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन. बहुत ही आसानी की तरह से अपने टारगेट की तरफ पहुंचती हुई. Shahid Afridi again face his second ball and I'm sure he will do something miracle. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक करना चाहते थे, बीट हो गए बट डजंट मैटर. सिंगल. पहली गेंद प्रभु श्री राम के नाम पे दी उन्होंने 1 रन के लिए. Now it's time to entertain audience, guys. Do something 4 and 6s. He's a totally bit. What a wonderful pace. Shahid Afridi is struggling. He's looking for biggie. But I would like to say you, my dear friend, there is no required of big hit and 6s. Just enjoy the game. Yeah. Score. Yeah. 17 झाले. The score is on the board, 17 runs and 2 more overs left. $12 balls and 6 runs needed to win the match. Nimesh will take the strike and he is going to face Mr. Praneeth. प्रणीत काफी जूनियर दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट आई एम श्योर उनकी जो गेम होगी वो काफी अच्छी होगी. दैट्स व्हाई ही इज इन द टीम. शॉट बॉल थी, बहुत ही आसानी तरीके से स्लाइडर ने उसको दिशा दे दी और ये बहुत ही वंडरफुल द फर्स्ट 6. इसके साथ ही क्रिकेट लवर ने इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया. एंड मैं दाद देना चाहूंगा कि ऑडियंस को उन्होंने एंटरटेन किया आखिरी गेंद पे. सच अ रियली वंडरफुल गेम. इट्स अ वन साइडेड गेम आई मस्ट से,
बट डजंट मैटर. लास्ट गेम पे छक्का मारकर आपने लोगों को एंटरटेन किया. वेल प्लेड निमेश, वेल प्लेड शाहिद. डजंट मैटर. यू विल डेफिनेटली हिट 4 and 6 इन नेक्स्ट गेम. ऑल द बेस्ट. मुकुल 11 ताबडतोब मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. मुकुल 11